चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान, फॉर्मर एम्बेसडर एंड एनालिस्ट। इनसे बात करते हैं और मिलते हैं, उनको सुबह बखैर कहते हैं सबसे पहले तो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील, कैसे हैं आप? सुबह बखैर। जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल सुबह बखैर आपको और आपके नाजरीन को भी। बहुत शुक्रिया। आपको पहले तो ये कहूँगी कि ज्वाइन किया आपने, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही बात करूँगी कि जहाँ यहाँ पे जो ऑलवेज माय प्लेजर। तर्जुमान महकमा खारजा हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने जो बयान दिया और उनको बहुत अमेरिका के जो लीडरान हैं उन सबको हमेशा ही जो है पाकिस्तान की जो सियासत है और ख़ासतौर से इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर वो फोकस करें। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि उन्हें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी सियासत हो जो कि मुसावी हो, बराबरी पे हो और हुक्मरानी जो हो वो इंसाफ की हो। तो क्या कहेंगे इस पर आप? जी, अगर इसको सतही तौर पर देखा जाए तो ये तो किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत है, जी। लेकिन इसको अगर गहराई में देखा जाए और यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल चार्टर के अगर हवाले से देखा जाए हम्म। तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल चार्टर में भी ये तमाम के लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। तो अमेरिका ने पूरी दुनिया की जमहूरियत की अलमबरदारी का बीड़ा उठाया हुआ है। तो वो अपने कंजम्पशन के लिए भी अपने लोगों की और दुनिया में अपना वो चेहरा है उसका कि जमहूरियत और जमहूरियत की अलमबरदारी। और बात है तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका इराक, अफगानिस्तान और सीरिया वगैरह में, लेकिन जो उसका जमहूरी चेहरा है उसके मुताबिक उसे ये बयान देना ही पड़ता है। और आपको याद रहे कि हाल ही में उनके कांग्रेस जो मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी ने, हाउस ऑफ उनकी रिप्रेजेंटेटिव ने जो रेजोल्यूशन पास किया जिसपे हमारे फॉरेन ऑफिस ने उसका रिबटल और उस पर अपनी बरहमी का इजहार भी किया। तो इन तमाम चीजों को अगर जहन में रखें तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। वो वाकई मामलात में दुनिया में कहीं ऐसा होता है तो अपनी एक दुनिया में वही जो झंडा उठाया हुआ है जमहूरियत का, उसके हवाले से वो ये बयान देते रहते हैं और इससे पहले भी बयान दे चुके हैं वो। तो वो चाहते अमेरिका का यही मतमा नजर है कि दुनिया में जिस अंदाज में उसका जमहूरी चेहरा वो पेश करने की कोशिश करता है उसी अंदाज में उसका सॉफ्ट इमेज बरकरार रहे। ये और बात है कि सीरिया, अफगानिस्तान, इराक, लीबिया वगैरह के हवाले से अगर देखा जाए तो यकीनन अमेरिका का वो जमहूरी चेहरा नहीं रहा जो कि 60 और 70 की दहाइयों में हुआ करता था। वो जमहूरी चेहरे में काफी ज्यादा जी जी डॉक्टर जमील, आपने बिल्कुल सही बात की। यहाँ पे मैं एग्री करूंगी और आगे कुछ सवालात भी इस हवाले से मैं आपसे करूंगी ज़रूर। यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब ये यूएस इलेक्शन पे आ जाते हैं। ट्रंप की जो कामयाबी लास्ट टाइम हुई थी आपको भी याद होगा, एक सरप्राइज था। तो क्या कमला हैरिस जो है वो भी सरप्राइज दे सकती हैं? देखिए, सरप्राइज तो अमेरिकन हिस्ट्री में पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अगर इस वक्त ट्रेंड को देखा जाए और पिछले जो पोल्स हुए हैं उसको देखा जाए तो, और खास तौर पर जून में जो डिबेट हुई जो बाइडन और ट्रंप की और उसके बाद ट्रंप पर जो हमला हुआ, इन तमाम के बाद अगर रिएक्शन देखा जाए अमेरिकी अवाम का तो आपको अंदाजा होता है कि ट्रंप का ग्राफ काफी आगे बढ़ गया है, काफी आगे बढ़ गया है। क्योंकि कमला हैरिस को 48 घंटे से थोड़ी से ज्यादा हुए हैं अभी कि उसे नॉमिनेट किया है सदर ने। अभी तो उनकी फॉर्मल नॉमिनेट तो अगले महीने होनी है जब नेशनल डेमोक्रेटिक का नेशनल कांग्रेस होगी तो उसमें फॉर्मल। लेकिन इंडिया यही है कि तकरीबन 100 से ज्यादा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कांग्रेस मैन एंड वुमेन ने उनको सपोर्ट दे दी है और 40 के करीब डेमोक्रेट्स जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने सपोर्ट दे दी है। और दूसरी जो एक पॉजिटिव चीज उनके फेवर में गई है कमला हैरिस के कि 24 घंटे के अंदर, क्योंकि डोनेशन एक बड़ा फैक्टर होता है जो देखा जाता है कि पॉपुलैरिटी और उसके अलावा देखा जाता है कि सपोर्ट, तो 100 मिलियन के करीब डोनेशन उनको 24 घंटे में मिल गई। 200 मिलियन पहले से जो बाइडन के कैंपेन में मिली थी, तो ये 300 मिलियन उनके पास अभी आ गए हैं। और तखमीना यही लगाया जा रहा है जो मुतवसत तबके के लोग हैं जो 10 और हैं वो एक कसीर तादाद में किया है। जो बिग मनीड लोग हैं यानी बड़ी इंडस्ट्रीज के और पैसे वाले लोग हैं वो उन्होंने पैसे अभी इतने नहीं दिए, वो ट्रंप को मुसलसल पैसे दिए जा रहे हैं। पिछले 36 घंटे में कमला हैरिस की तवक्को के खिलाफ थोड़ी सी ग्राफ बढ़ा है, लेकिन जब ये पोल आएगा तो उसके बाद हमें पता पड़ेगा कि क्या है। डेलीगेट्स जो हैं डेमोक्रेट्स के
वो तो फेवर करते जा रहे हैं। जी। अवाम में उन्होंने एक अभी रैली की है, उस रैली में जो लाइनें नजर आई हैं, उसमें काफी हद तक व्हाइट्स भी नजर आ रही हैं, जिसकी कि एक थोड़ा सा ताज्जुब वाली बात है, क्योंकि ट्रंप की पूरी नैरेटिव, पूरा का पूरा कैंपेन पिछली मर्तबा भी और इस मर्तबा भी वो एक राइट विंग व्हाइट सुप्रीमेसी के बेसिस पे हुआ है। जी। अभी कमला हारिस ने विस्कंसन में जो रैली की कल, यानी जो रात शब हमारी गुजरी है, उसमें उसकी रैली में काफी लोग आए जो इतनी तवक्को नहीं थी, और जी। उसने जो बातें की हैं वो बातें मुतवस्सत तबके के और जो गरीब लोग हैं वहां के, और आपको याद रहे कि वहां तकरीबन 60 लाख के करीब अब भी लोग गलियों में सोते हैं, जी। और 60% से ज्यादा लोग अपने हैंड टू माउथ हैं वहां, और जो अमीर हैं वो बहुत अमीर तर होते जा रहे हैं हमारी तरह, और जो गरीब हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होती जा रही है, और उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह की मुश्किल हो रही है। तो जो कमला हारिस ने अपने स्पीच में दुखती रग पे जो नब्ज पे हाथ रखा है, वो रखा है उन्होंने कि जो रिपब्लिकन का या जो जो कि डोनाल्ड ट्रंप का एक वो मतमा नजर रहा है अबॉर्शन पे, और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज पर, उसके अलावा जो बड़े लोगों को सपोर्ट करने पर, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिग मनी पीपल हैं, तो उस पर क्रिटिसाइज किया है। और दूसरा, कमला हारिस ने कोशिश की है एंगेज करने की, अब एंगेज कर नहीं सकी है, कि वहां के जो बाकी पॉपुलेशन है बगैर डिस्टर्ब किए हुए व्हाइट पॉपुलेशन को, और याद रहे कि वहाँ व्हाइट पॉपुलेशन 61.7 के करीब व्हाइट पॉपुलेशन है, तो तकरीबन 11.5% बाकी कम्युनिटी के पॉपुलेशन से वो ज्यादा है, और उसी में जो सुपीरियरिटी मिल जाती है वो मिल जाती है ट्रंप को। तो ये कंपटीशन अभी 2-3 दिन के बाद ज्यादा अंदाजा हो जाएगा, लेकिन ट्रंप का ग्राफ काफी बढ़ गया है पिछले जो उसके अटैक के बाद, और जो उसकी एक एनर्जेटिक वे में वो अपने पब्लिक को कनेक्ट करता है व्हाइट सुप्रीमेसी के साथ साथ। ये जब हमला हुआ और वो बच गए बाल बाल, उसके बाद कुछ मुतवस्सित के लोग भी जो सोशल मीडिया से अंदाजा हो रहा है, जो रैली से बिल्कुल, वो अंदाजा उनकी हो रहा है, मकबूलियत में वो भी इजाफा ही हो गया। ट्रंप के साथ मिलते जा रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल जी, सही जी, बात कही। बिल्कुल अभी जिस इजाफा तरह हुआ है। आपने कमला हैरिस के बारे में बताया, और जो आपने कहा कि जिस तरह उनकी कोशिश है कि वो एंगेज करें लोगों को, जो अवाम है वहाँ की, और जिस तरह दुखती रख पे उन्होंने हाथ रखा है अवाम की, तो आप समझते हैं क्या ट्रंप के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार फिर वो साबित हो सकती है? क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, अभी तो ज़ाहिरी बात है कोशिशें उन्होंने जारी रखनी है, और भी जो बयानात हैं वो भी सामने आएंगे आने वाले वक्त में। वक्त कम और मुकाबला सख्त, 100 दिन से थोड़े से ज्यादा दिन रह गए जी। हैं जी। इलेक्शन में, और कमला हारिस को इसमें बड़ी डायनामिज्म दिखानी पड़ेगी। वो जो अपनी प्रोसिक्यूशन के दिनों की बात उन्होंने कल की है, जी। जो अपने रैली के दौरान विस्कंसन में, जो कि स्विंग स्टेट है और बहुत अहम स्टेट है, 3-4 स्टेट हैं जो बहुत अहम स्टेट हैं, तो विस्कंसन जो है वो बहुत अहम स्टेट है, जहां के कल कमला हारिस ने एड्रेस किया है, अपना पहला रैली किया है। इस तरह के अगर उन्होंने डायनामिज्म दिखलाई तो उन्हें 2-3 एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज तो ये है कि वो ब्लैक कम्युनिटी काफी हद तक उन वोट्स को, जो कि पहले ही डेमोक्रेट्स के साथ ज्यादा है, उन्हें ज्यादा मोबिलाइज कर सकती है। वुमेन वोट जो व्हाइट सुप्रीमेसी वाले हैं वो तोड़ सकती है, औरतों के जो वोट हैं, और क्योंकि उन्होंने जो नारा लगाया है ये अबॉर्शन के हवाले से, और बाकी जो मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए, जो व्हाइट भी हैं और ब्लैक भी हैं और आसमानी भी हैं, तो उस लिहाज से वो कर सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है, डेमोक्रेट्स अपने, अगर इलेक्शन कैंपेन की बात करें, अगर उनकी आप नेटवर्किंग जो कि ग्रास रूट लेवल पर अगर बात करें, तो वो मुतवस्सित तबके में ज्यादा मकबूल रही है अपने हिस्ट्री के लिहाज से। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये ग्राफ मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब भी जो आने वाले दिनों में महसूस होता है कि जो ट्रंप को इजरायली लॉबी की सपोर्ट है वो सबसे अहमियत रखती है, और बिग मनी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े पैसे वाले लोग हैं, उसकी सपोर्ट हासिल है। याद रहे कि अमेरिका में जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो कांग्रेसमैन को एक लिहाज से खरीद लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बर्नी सैंडर्स ने आज कहा है, तो वो खरीद लेते हैं। लिहाजा जो वहाँ वर्किंग क्लास लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा
जरूरत है कि उनको एंगेज करने की, सही, और महसूस ये बिल्कुल। होता है कि कमला डॉक्टर हारिस उसको जमील, कर सकेंगी। आपने आपने बिल्कुल सही बात कही और इससे मैं जी 100% एग्री करती हूँ, लेकिन बज़ाहिर जिस तरह आपने भी खुद कहा कि ये चेहरा तो जमहूरी दिखाते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी जिस तरह अमेरिका दिखाता है कि वो है, ऐसी है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जो आप इस वक्त जो आपने बात की, इससे मैं भी 100% एग्री